हूँ कि आपने ही वो कारवां खड़ा कर दिया जिस कारवे की बदौलत बिहार में सोशल मूवमेंट पैदा लिया। जाति जनगणना शब्द से लोग रूबरू होना शुरू हुआ और सरकार को लगा कि इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बधाई देते हैं कि इस आंदोलन को के खुद समझे और समझने के बाद में गणना की घोषणा कर दिए। मतलब पहले तो प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन उन्होंने जब नहीं इस बात को लिया तो अपने खर्चे से जो है बिहार में गणना करने की बात की। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इस आंदोलन के साथ चलने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के और सबसे निरोग काया के हमारे बाबा हैं दीप नारायण यादव उर्फ बागमती। मैं इनको 2 लड्डू खिलाकर के स्वागत करता। एक लड्डू बिहार की तरफ से जो बिहार में गणना हुई, और दूसरी लड्डू में माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी घोषणा की है कि मैं देश में जाति जनगणना कराना चाहता हूं, ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है। ये दूसरी लड्डू मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से खिला रहा हूं। राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए और इन सभी के केंद्र में जो एक बड़ी ताकत और बड़ी जो ऊर्जा काम कर रहा था, उसका नाम राजनारायण और जनहितज्ञ। इस समा को बांधने वाले राजनारायण जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर के कदम से कदम मिला करके उनके विचारों को, शरद जी के विचारों को गांव-गांव तक हम लोग लेके जा रहे हैं। आज वो सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इस पर कोई 2010 वाला खेल ना हो तो, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय ऊंची जात के कुछ लोग जो इसमें खेल खेले, जिसका परिणाम हुआ कि सही तरीके से जाति जनगणना जो होनी चाहिए थे उसी समय 11 में वो नहीं हो सकी। आज प्रधानमंत्री जी यह घोषणा किए हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इतिहास में ये दिन दर्ज हो जाएगा। हम लोगों ने आम सभा 27 अप्रैल को ब्रह्म स्थान कुंडल में नरेश सहनी जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने वहाँ किया था आम सभा, और जनता से यह जानने की कोशिश किया था कि लोगों का क्या मूड है। मगर इसी बीच प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट का यह घोषणा हो जाता है कि हम देश में जाति जनगणना कराना चाहते हैं। तो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी पार्टियां अभी क्रेडिट ले रही है कि मैंने जाति जनगणना के लिए दबाव बनाया और सरकार को झुका दिया। ये बात सही है कि थोड़ी थोड़ी आवाज तो सब लोगों ने उठाया है, मगर सिस्टमेटिक तरीके से जनहित अभियान ने उठाया। जनहित अभियान की आवाज को, जाति जनगणना की जो मूल आवाज है, इस आवाज को तमाम पार्टी के लोगों ने, तमाम नेताओं ने अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से गांव-गांव तक लेके गए हैं। मैं तमाम पार्टी के लोगों को भी बधाई देता हूं, उन नेताओं को भी बधाई देता हूं। ये कारवां रुकनी नहीं चाहिए। अगर रियल रूप से आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये कारवां बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। ये तब तक चलना चाहिए जब तक जाति जनगणना हो नहीं जाती है। सिर्फ घोषणा मात्र तक ही आप क्रेडिट मत लें। आपका सड़क से लेकर के सदन तक और गांव के माने बिल्कुल गांव ग्राम तक जो है आपकी जो ये आंदोलन है ये लगातार दिखेगी, तब आपका सही क्रेडिट लेने के हकदार हैं। अन्यथा यह माना जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जीवी है। तो मैं माननीय शरद यादव जी, श्रद्धेय शरद यादव जी लोहिया जी के विचारों को लेके चलते थे, और भाई राजनारायण जी शरद जी के और लोहिया जी के विचार को लेके चल रहे थे या चल रहे हैं। हम लोग राजनारायण जी के, शरद जी के और लोहिया जी के विचार को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में अंबेडकर जी के उन तमाम बातों को लेके चल रहे हैं। समता मूलक समाज की स्थापना कैसे होगी,
यह तब होगी जब देश में जाति जनगणना होगी, सबके आंकड़े आएंगे, देश में तमाम तरीके का नीतियां बनता है, वो नीतियां आंकड़े से ही बनाई जा सकती है। देश के तमाम लोगों का उत्थान बगैर आंकड़ों का किया नहीं जा सकता है। इसलिए मुकम्मल आंकड़ा प्राप्त करने के लिए देश में जाति जनगणना होना निहायत जरूरी है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज़ाद भारत में आज तक ऐसा फैसला किसी ने नहीं लिया था, आपने लिया है, इसको मुकाम तक पहुंचाइए, ये हमारा आपको प्रणाम।